हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आप लोग का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी आप लोग को पता होगा, हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग ने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत, सेकेंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण, इन 2 चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप लोग को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का सारी लिंक्स प्रोवाइड करा दूँगी, जो भी लेक्चर्स अपने हुए हैं। इसके बाद अपन ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जो है आप लोग का वनस्पति जगत। इसकी भी अपनी एक क्लास हो चुकी है। अगर आप लोग ने इसकी भी क्लास नहीं देखा है तो मैं इसके भी आप लोग को लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से जाकर के आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप लोग का 100% बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स आप लोग के पीएनएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अदर स्टेट से बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन लोग, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैनिटॉल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है। मैनिटॉल किस एक के भीतर संचित भोजन के रूप में होता है, ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ग्रेसिलेरिया। दूसरा ऑप्शन दिया है फ्यूकस। तीसरा ऑप्शन दिया कारा। चौथा ऑप्शन दिया पोरफायरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि वनस्पति जगत जो अपन ने चैप्टर किया उसके अपन लोग एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस अपन लोग थ्योरी पार्ट भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें अपन लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग का क्या थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ये थ्योरी को लिखते हुए चलिएगा ताकि आप लोग का शॉर्ट नोट तैयार हो जाए। जब भी आप लोग एग्ज़ाम पास में आए तो लास्ट के दिनों में इन क्वेश्चन और इन थ्योरी को पढ़ करके आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनको नोट करते हुए चलिएगा, या फिर जब भी आप लोग अभी ये वीडियोस देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जब आप लोग का एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो ये वीडियो की स्पीड बढ़ा करके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग को सब चीज़ें यहाँ पर समझ में आ सके। तो चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं अपन लोग। थ्योरी पार्ट में हो जाएगा क्या, मैनिटॉल फ्यूकस में संचित भोजन के रूप में होता है। अभी आप लोग को मैंने बताया कि मैनिटॉल जो है आप लोग का किसमें, फ्यूकस में संचित भोजन के रूप में होता है। इसके बाद क्या होता है, फ्यूकस क्या होता है, भूरे शैवाल है। ठीक है, ये याद रखना है कि फ्यूकस क्या है आप लोग का, भूरे शैवाल है, जो कि आप लोग का फियोफाइसी वर्ग का एक वंश यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, दुनिया भर के पथरीले समुद्री तट के अंतर्ज्वार इलाकों में पाए जाते हैं। इस सब पौधों के रासायनिक अवयव जो हैं, म्यूसिलेज, एल्जीन, मैनिटॉल, बीटा कैरोटीन, जिया कैंथीन, आयोडीन, ब्रोमीन, पोटेशियम, वोलाटाइल्स, तेल तथा अन्य खनिज यहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें इनमें से क्या क्या याद रखना है आप लोग को। मैनिटॉल किसमें संचित भोजन होता है आप लोग का, फ्यूकस में होता है। उसके बाद फ्यूकस क्या है आप लोग का, भूरे शैवाल है, और जो कौन से वर्ग में आता है आप लोग का, फियोफाइसी वर्ग में आता है, जो कि एक वंश है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है। एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ब्रेडीराइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, फ्रैंकिया या एजोराइजोबियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्रैंकिया। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में आप लोग का
नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो फ्रैंकिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारण फ्रैंकिया होता है। क्या होता है? एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण फ्रैंकिया के द्वारा होता है। ये अभी अपन ने क्वेश्चन में ही देख लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फ्रैंकिया जो है कई लेग्यूम विहीन पौधे जैसे कैजुअराइना, ऑस्ट्रेलियाई चिड़, माइरिका, एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है कि एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण फ्रैंकिया के द्वारा होता है। फ्रैंकिया में लेग्यूम विहीन पौधे जैसे केजुएराइना, माइरिका, एल्नस की मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो इन्हें नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप लोग के लिए दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए, मतलब कि आप लोग को बहुत सारी शैवाल दिया गया है, उसमें आप लोग को बताना है कि अगर आप लोग को उन्हें अलग करना है तो किस लक्षण के बेस पे आप लोग उन्हें अलग कर पाएंगे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में? वही बोला गया है कि यदि आप लोग को विभिन्न शैवालों को स्पष्ट समूह में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप में, कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री की प्रकृति के कारण, थैलस की संरचनात्मक संगठन के कारण, कोशिका भित्ति का बनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं? शैवालों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये लक्षण आप लोग को, इस लक्षण के बेस पे आप लोग शैवालों को अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ए जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका अपन लोग थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। यह कोशिकाओं में उपस्थित वर्णकों का प्रकार होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अलग अलग वर्णक आप लोग का अलग अलग शैवालों में पाया जाता है। जैसे कि रोडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन, आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रोडोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आप लोग के याद रखना है फाइकोएरिथ्रिन। इस तरीके से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। ये चीज़ें आप लोग को कोई नहीं समझाएगा, जैसा मैं आप लोग को समझाते हुए चल रही। जैसे कि रोडोफाइसी में आप लोग का क्या वर्णक कौन सा होगा? फाइकोएरिथ्रिन होगा। हरे शैवाल में पर्णहरित बी मतलब कि क्लोरोफिल बी होगा। ये पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद क्या है? नील हरित शैवालों में क्या होता है? फाइकोसाइनिन होता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। ऐसे आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। जो मैं आप लोग को करवा रही हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन्हीं से आप लोग के क्वेश्चन पूछेगा। और जो थ्योरी पार्ट करवा रही ना उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, जैसे कि रोडोफाइसी में आप लोग क्या फाइकोएरिथ्रिन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हरे शैवाल में क्लोरोफिल बी आप लोग का पर्णहरित बी या क्लोरोफिल बी, और नील हरित शैवालों में आप लोग का फाइकोसाइनिन होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में आप लोग का? स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन, ठीक है, स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन का विकास लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है आप लोग का स्पाइरोगायरा? कार्यकी रूप से विभेदित जनन अंग, विभिन्न आकार के चल जनन अंग, या समान आकार के चल जनन अंग, या विभिन्न आकार के चल जनन अंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? कार्यकी रूप से विभेदित जनन अंग। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। स्पाइरोगायरा में विभिन्न लैंगिक प्रजनन संयुग्मन द्वारा होता है।
स्पायरोगायरा में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? संयुग्मन के द्वारा होता है, जिसमें दो युग्मक धानी के बीच संयुग्मन होता है, जिसमें दो युग्मक धानी के बीच में संयुग्मन होता है। युग्मक आपस में समान होते हैं, लेकिन एक युग्मक सक्रिय होता है और अमीबीय गति द्वारा दूसरे युग्मक धानी में पहुंचकर मादा युग्मक से संचलित हो जाता है। इस प्रकार के युग्मक के विभेदन को फियोलॉजिकल एनआइसोगेमी कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एनआइसोगेमी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। स्पायरोगायरा में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये आप लोग का किसके द्वारा होता है? संयुग्मन के द्वारा होता है। उसके बाद जिसमें दो युग्मक धानी के बीच संयुग्मन के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें दो युग्मक धानी के बीच संयुग्मन होता है, आपस में समान होते हैं, लेकिन एक युग्मक सक्रिय होता है और अमीबी गति के द्वारा युग्मक धानी में पहुंचकर मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। इस प्रकार के युग्मक विभेदन को फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहते हैं। आप लोगों का जब भी पीएनएसटी एग्ज़ाम होगा, मैं आप लोग के लिए एक टेस्ट लेकर के आने वाली, जो मैं आप लोग को थ्योरी करवा रही हूँ, उन्हीं से मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसका थ्योरी पार्ट को पढ़िए। जो भी मैं आप लोग को थ्योरी करवा रही हूँ, मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ, जो मैं आप लोग को थ्योरी करा रही हूँ उनसे मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आने वाली, बहुत सारे क्वेश्चन बना के लेके आने वाली, उनसे मैं आप लोग को क्वेश्चन करूँगी। आप लोग को वो टेस्ट देना रहेगा, ताकि आप लोग को उससे प्रॉपर एनालाइज हो जाए कि आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं पीएनएसटी एग्ज़ाम में। जैसा मैं आप लोग को पेपर बना के दूंगी, उसमें आप लोग को टेस्ट लगाना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप लोग एक अच्छे से एनालाइज करिएगा कि आप लोग कितने नंबर ला पा रहे हैं। ठीक है, और मुझे स्कोर भी अपना बताइएगा। लेकिन ये आप लोग का क्या, पीएनएसटी एग्ज़ाम जब होगा ना, उसके 15 दिन पहले मैं आप लोग के लिए ये टेस्ट सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ। और कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी डिटेल मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। लेकिन 1-2 टेस्ट मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फ्लोरिडियन मंड किस में पाया जाता है? फ्लोरिडियन मंड किस में पाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? फ्लोरिडियन मंड किस में पाया जाता है आप लोग का? रोडोफाइसी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? रोडोफाइसी। फ्लोरिडियन मंड किस में पाया जाता है आप लोग का? रोडोफाइसी में पाया जाता है। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरिडियन स्टार्च मंड में पाए जाते हैं। हरे शैवाल क्लोरोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। भूरे शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ लेमनेरिया तथा मैनिटोल होते हैं। साइनोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? साइनोफाइसियल स्टार्च मंड होते हैं। मैंने इतने फास्ट बोला, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आप लोग को समझा देती हूँ क्या मैंने बोला। रोडोफाइसी लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च में पाया जाता है। ये अभी अपन ने क्वेश्चन में कर लिया। अब इससे ये जो 2 पॉइंट है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए मैं बताती हूँ। हरे शैवाल क्लोरोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च होता है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आप लोगों से कि हरे शैवाल जो क्लोरोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो क्या होता है? स्टार्च होता है। याद रखना। भूरे शैवाल जो है आप लोग का, भूरे शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है आप लोग का? लेमनेरिया तथा मैनिटोल होता है। ठीक है, लेमनेरिया और मैनिटोल होता है, लेमनेरिया और मैनिटोल होता है। उसके बाद साइनोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? साइनोफाइसियल होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग से बनेंगे। तो आप लोग समझ गए कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को। हरे शैवाल में क्या होता है आप लोग का? संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। भूरे शैवाल में आप लोगों का क्या होता है आप लोग का? संचित पदार्थ लेमनेरिया और मैनिटोल होता है। साइनोफाइसी में क्या होता है? साइनोफाइसियल स्टार्च के मंड के रूप में होता है। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करके नोट डाउन करके रखिएगा। इनसे मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ टेस्ट में। तो टेस्ट में आप लोग को इन्हीं से मैं क्वेश्चन बना के दूंगी। कहीं अलग से मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन नहीं लाऊंगी, इन्हीं से क्वेश्चन ला के दूंगी, ताकि आप लोग एनालाइज़ कर पाएँ कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कितने नंबर ला पा रहे हैं। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से, तो मैं आप लोग को अभी से बता रही हूँ कि जैसे ही मैं क्वेश्चन बताती हूँ, वीडियो को पहले पॉज करिएगा। वीडियो को पहले
पॉज करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, हाँ इसका आंसर ये होगा, मैम क्या बता रही है, हमें ये देखना है। मतलब इस तरीके से आप लोग मतलब सोचने की क्षमता को बढ़ाइए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। चलिए फिर अब देखते हैं कि मैम ने क्या बताया इसका राइट आंसर। ऐसे करते करते आप लोग अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप लोग के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग सोचने की क्षमता को अपनी बढ़ाइए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बार बार मैं आप लोग को इसलिए समझाती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, कोई आप लोग को इतना गाइड नहीं करता, सिर्फ पढ़ाएगा और चला जाएगा, वो उनका काम है। लेकिन मैं पढ़ाने के साथ आप लोग को इतना गाइड करती हूँ ना जितना कि कोई भी नहीं करता होगा। तो आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जो जैसा बोलूँ वैसा फॉलो कीजिए, तो आप लोग का बहुत अच्छे नंबरों से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शोध के छात्र ने कुछ सवालों को संग्रहित किया, मतलब एक छात्र ने कुछ सवालों को संग्रहित किया और पाया कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के साथ साथ फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित। यह किसका सदस्य है? देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है आप लोगों से, कैसे क्वेश्चन घुमाया है। अभी मैंने आप लोग को पहले ही बताया था सवालों के ऊपर में, उसे मैंने आप लोग को बताया डिटेल में। अब उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, उल्टा कर दिया और आप लोग से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैंने आप लोग को बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि कैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बच्चा है, उसने उस सवालों को संग्रहित किया, उसमें उसने क्या पाया, क्लोरोफिल ए पाया, क्लोरोफिल बी पाया और फाइकोइरिथ्रिन। देखते ही आप लोग को समझ जाना चाहिए कि कौन सा सवाल होगा। अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना, तो रोडोफाई से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अभी अपन ने किया था, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया जाता है। इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग सोचने की क्षमता जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के याद करने से कोई मतलब नहीं है, समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, समझने की क्षमता आप लोग अपने में डेवलप कीजिए, तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए अभी अब मतलब चीज़ों को आप लोग लर्न किए, समझिए, जिससे आप लोग के हर एक क्वेश्चन बन पाए। अभी प्रीवियस क्वेश्चन बोल रहा था मैंने, याद रखिएगा। तो वैसे ही आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया घुमा करके, तो इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था। हरे सवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होता है। उसके बाद कैरोटीन तथा जेंथोफिल पाए जाते हैं, ठीक है, उसी में पाया जाता है। और क्या दिया हुआ है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी तथा कैरोटीन तथा जेंथोफिल इत्यादि वर्णक पाए जाते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। इनसे भी क्वेश्चन क्या बन जाएंगे आप लोग को। हरे सवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरोटीन तथा जेंथोफिल पाया जाता है। उसके बाद फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी कैरोटीन तथा जेंथोफिल पाए जाते हैं। तो ये आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो कि किसके स्पोरेंजियम में पाया जाता है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में आप लोगों का, स्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरेंजियम में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, स्पायरोगारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। यूलोथ्रिक्स एक हरे रंग का शैवाल है। यूलोथ्रिक्स कैसा शैवाल है, हरे रंग का शैवाल है। स्पायरोगारा तंतुवत हरा शैवाल है। राइजोपस के कॉलियोमेला स्तंभिका में बीजाणु बनते हैं जिसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। राइजोपस के कॉलियोमेला स्तंभिका में बीजाणु बनते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। ये आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यूलोथ्रिक्स के बारे में याद रखना है आप लोगों को। अचल कॉलोनी में रहने वाला शैवाल जिसमें चल बीजाणु नहीं होते। तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था नहीं होती। झिल्लीवत शैवाल जो चल बीजाणु बनाता है।
तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स का वर्णन किसके द्वारा किया जाता है? तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। यूलोथ्रिक्स एक तंतुवत शैवाल है जिसमें फ्लैजेला युक्त जनन अवस्थाएं नहीं होती। ठीक है, याद रखते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है, अभी आप लोग को बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोजेंथिन या हीमेटोक्रोमिन की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण क्या है आप लोग का? फ्यूकोजेंथिन है। तो ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इसका चलिए थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। फाइकोइरिथ्रिन सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। फाइकोइरिथ्रिन सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। इसके साथ फाइकोसाइनिन भी रहता है। हेमेटोक्रीम की एक रक्त का वर्णक है। भूरे शैवाल में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। ये छोटा सा थ्योरी पार्ट है, याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूलोथ्रिक्स के तंतु बनते हैं किससे बनते हैं? आइसोगैमेट, अनआइसोगैमेट, हेट्रोगैमेट या बेसिडियोस्पोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? छोटा सा थ्योरी पार्ट है, ये भी देख ही लेते हैं। यूलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन अंग आइसोगैमस तरह होता है। एक समान तरह के युग्मक जिन्हें समयुग्मक कहते हैं इनमें बनते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। ये मैंने आप लोग को प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें बताया था कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर, हालांकि लेकिन जो बच्चों ने नहीं देखा तो उन्हें मैं बता दूं। पहला ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं। स्पायरोगैरा, ओसिलेटोरिया, यूलोथ्रिक्स या क्लोरेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा तो उनको ये आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरेला के बारे में ये चीज़ें मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखते हुए चलिएगा। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग नोट डाउन उसी में कर लीजिएगा। क्लोरेला के बारे में जो भी चीज़ें दी हुई हैं। एक ऐसा सवाल है, क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसमें किसी भी पानी के टैंक में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन तथा खनिज लवण अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। प्रोटीन के साथ साथ क्या क्या मिलता है? वसा मिलता है आप लोगों का, वसा मिलता है, शर्करा मिलता है, विटामिन मिलते हैं और खनिज लवण भी ये अत्यधिक मात्रा में आप लोगों का मिलता है। उसमें क्या होता है? इनमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अतः इसका उपयोग एक पौष्टिक आहार के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है और होता आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीले हरे शैवाल किस में आते हैं? नीले हरे शैवाल किस में आते हैं? ऑप्शन दिया, केंद्रीय जीव, पूर्व केंद्रीय जीव, रोडोफाइसी या क्लोरोफाइसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? पूर्व केंद्रीय जीव। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। रोडोफाइसी में फाइकोबिलिन्स युक्त यूकैरियोटिक शैवाल आते हैं। क्लोरोफाइसी में हरा शैवाल जो यूकैरियोटिक केंद्र की अवस्था कोशिका में विभेदित केंद्र का झिल्ली होता है, जीव द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को अलग करके रखता है। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं, इसमें से याद रखिएगा। और रोडोफाइसी में फाइकोबिलिन युक्त यूकैरियोटिक शैवाल आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल की अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। क्रियात्मक विखंडन, ऊतक निर्माण, कोशिका के लक्षण, श्रम विभाजन का आरंभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना किसको प्रदर्शित करता है? श्रम विभाजन का आरंभ को। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्हीं से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आप लोगों का कि श्रम विभाजन का आरंभ आप लोगों का मतलब क्या बताता है? तो ये क्या बताता है आप लोगों का? क्लोरोफिल की अनुपस्थिति बताता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। यूलोथ्रिक्स की आधारी कोशिका स्थापनांक का कार्य करती है, जो यूलोथ्रिक्स को किसी आधार से चिपकाए हुए रखता है। इस कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। यह श्रम विभाजन का आरंभ है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगर को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, अगर जो है उसे व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, लाल शैवाल से, हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से या नीले शैवाल से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किससे प्राप्त किया जाता है आप लोग का? लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका थ्योरी पार्ट छोटा सा देख लेते हैं। लाल शैवाल रोडोफाइसी जैसे ग्लेसरेलिया, जेलेडियम, कैंडस इत्यादि से अगर प्राप्त किए जाते हैं, इसका उपयोग प्रयोगशाला के में माध्यम के रूप में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए किया जाता है। याद रखते हुए चलिएगा। लाल शैवाल रोडोफाइसी से क्या क्या प्राप्त होता है? ग्लेसरेलिया, जिलेडियम, कैंडस इत्यादि अगर प्राप्त किया जाता है तो क्या क्या? ग्लेसरेलिया, जेलेडियम, कैंडस इत्यादि से भी अगर प्राप्त किया जाता है, जो कि आप लोग का लाल शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? आइसोगैमी तथा अनआइसोगैमी, आइसोगैमी और अनआइसोगैमी तथा ऊगैमी के द्वारा, केवल ऊगैमी या अनआइसोगैमी तथा ऊगैमी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? आइसोगैमी और अनआइसोगैमी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज अपन 30 क्वेश्चन ही करते हैं। मतलब प्रीवियस लेक्चर में अपन ने 15 क्वेश्चन किया था, आज अपन ने 15 क्वेश्चन किए, टोटल 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिया। और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। डेली अपन इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अपन लोग थ्योरी भी पढ़ रहे हैं साथ में, इसलिए अपने थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो रही है। लेकिन क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अपन लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उनसे अपने क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि हम लोग क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करें। जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, उसमें अपने बहुत सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो उन्हें आप लोग याद रखते हुए चलिएगा थ्योरी पार्ट को, क्योंकि मैं टेस्ट लूँगी आप लोगों का। तो उस टेस्ट में आप लोगों को मैं इन्हीं थ्योरी से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अलग से मैं कोई क्वेश्चन नहीं लाऊंगी, इन्हीं थ्योरी पार्ट से मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।